हाय एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो वंस अगेन। और ट्रस्ट मी गाइस, आज की वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन सभी क्वेश्चंस के बारे में, उन सभी क्वेश्चंस दैट यू हैव इन योर माइंड एंड व्हेन यू थिंक अबाउट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, दैट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड फर्स्टली। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं, बहुत लोगों ने मुझे इन माय विलेज बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, प्लीज शेयर योर जर्नी सो दैट वी कुड टेक वन स्टेप। मतलब दे वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, वे सब अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बट फर्स्टली दे आर कन्फ्यूज्ड दैट हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन दैट हाउ कैन दे लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इन ईजी वे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो कैसे सीख सकते हो। और फर्स्टली यू हैव टू नो दैट वट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। इन दिस वीडियो मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो कैसे सीख सकते हो और कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और आप चैनल पे नए जुड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मैं कभी भी वीडियोस अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी मेरी जर्नी के बारे में कि मैंने अंग्रेज़ी कैसे सीखी और जब मैं स्टार्ट की तो उस टाइम पे मेरा माइंडसेट कैसा था। तो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, जब मैं अपना इंग्लिश सीखने की जर्नी स्टार्ट की, जब ये मोबाइल फ़ोन मेरे हाथों में फर्स्ट टाइम आया, आई थिंक मई मंथ इन 2023, तो उस टाइम पे मैं अंग्रेज़ी सीखना स्टार्ट की। और मुझे नहीं पता था, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मैं अंग्रेज़ी सीखूँगी। जब मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती थी, कॉमेडी वीडियोज़, मैं जनरली आई यूज्ड टू वॉच कॉमेडी वीडियोज़, तो मैं कॉमेडी वीडियोज़ देखती थी। और जैसे ही मैं देखती थी तो वहाँ पे स्क्रीन पे मुझे सरताज सर का एक वीडियो देखने को मिला। वहाँ पे मैं एक वीडियो देखा सरताज सर की, क्योंकि वो भी जो है वीडियोज़ बनाते हैं, वो कॉमेडी ज़्यादा मिक्स उसमें रहती है। तो मुझे वो वीडियो देखने को मिला, तो मैं मतलब उसमें कुछ नॉर्मली कुछ भी नहीं था इम्पोर्टेंट, लाइक ऐसे ही नॉर्मल सेंटेंस, जैसे कि मुझे जाना पड़ता है, खाना चाहती हूँ, तो ये सब जो था नॉर्मली सेंटेंस था। और मुझे बहुत ही जो इंटरेस्ट थी बीच-बीच में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करना, जैसे टीवी भी देखते थे सीरियल, तो उसमें बहुत लोग जैसे एक्टर एक्ट्रेस हो गया तो इंग्लिश वर्ड यूज़ करते थे। तो मैं जब वो वीडियो देखा मैंने, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत सरल है, इसको तो मैं भी बोल सकती हूँ। जैसे कि मैं जाना चाहती हूँ, आई वांट टू गो, मैं सीखना चाहती हूँ, आई वांट टू लर्न, मैं मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ईज़ी, इसको तो मैं भी कर सकती हूँ। तो फ्रॉम दैट वॉचिंग ने करना किया, इसके बारे में जानना शुरू किया कि क्या है ये, कैसे हमें सीखने की आवश्यकता है। और देखनी शुरू, मुझे बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिले जिसमें लोग इंग्लिश में बातें कर रहे थे। मुझे उसी टाइम पे यशोदा मैम की वीडियो देखने को मिला। यशोदा मैम से इज़ फ्रॉम यूपी। सो मुझे जब मैं उनकी जो स्टॉक वीडियोज़ देखी, तो मेरा जो मोटिवेशन था वो एकदम हाई लेवल पे था कि अगर ये देहाती मैडम कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, सो व्हाई कैन नॉट आई। एंड उसकी वीडियो ही देखकर मैंने क्या किया, इंग्लिश सीखना शुरू किया। और उसकी वीडियोज़ को देखकर ही मैंने इंग्लिश सीखनी शुरू की। तो फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, एंड बिफोर दैट आई हैड नो आइडिया हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो ये कुछ क्लिप्स थी मेरी जर्नी की जो आपको लर्न करनी है। जब आप नहीं सोचो कि आपको क्या करनी है तो आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप डिसाइड कर लो कि आपको अंग्रेज़ी सीखनी है, तो आप जस्ट शुरू करो, मतलब उस चीज़ पर डूब जाओ कि आगे मतलब बढ़ते जाओ, आपको रास्ता अपने आप दिखते जाएगा। और रही बात हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैंने इंग्लिश सीखी है जस्ट बाय डूइंग प्रैक्टिस। मैंने जैसे कहा कि एक वीडियो मैं देखी थी, उसके बाद जैसे कि इसके बारे में सर्च करने लगी, तो बहुत सारी वीडियोज़ देखी और लोगों को देखकर मुझे मोटिवेशन मिला, और फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहती थी कि इंग्लिश का लेवल क्या है, बेसिक स्टेप क्या है। जैसे कि मैं बेसिक लेवल पे हूँ, तो मुझे कौन-सी ग्रामर सीखनी है, क्या नहीं सीखनी है। तो उस टाइम पे मैं ये सब सर्च करना शुरू किया, ठीक है?
तो आप भी ये कर सकते हो कि अगर आप बेसिक लेवल में हो तो आपको ज़्यादा ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। आपको सबसे पहले ना तो आपको बातें करनी है किसी से, क्योंकि आपके पास तो वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप बात कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप वर्ड्स को कैच करना सीखो, सीखना शुरू कर लो, लर्न करो आप लोग। आप कैसे करोगे लर्न? जस्ट बाय लिसनिंग वर्ड्स। आप ज़्यादातर आप ट्राई करो कि आप जो भी सुनो वो इंग्लिश में हो, ताकि आप उस वर्ड को कैच कर सको, कैरी कर सको। और जब बारी आए बोलने की तो आप इस तो और जब बारी आए बोलने की तो आप इजीली उसको बोल सको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन लिसनिंग फर्स्ट। This is my suggestion to all of you, that if you are in basic level, so do not try to speak in English language, because that time you will not have words for speaking, because you will be in basic level. And if you have knowledge about English words, so definitely you can start. But for those who are in the beginning level, they can start learning this language from listening practice. Obviously it will work, and when you listen videos, you will carry that word, that how is their action, how is their accent, you will catch everything. Okay, just by doing work you can have any earphone or listen anything in English, like any songs, any movies, any podcast, and anything you can, according to your choice. Okay, this is my first suggestion, because I focused on listening first, and because that time रियली इफ़ आई से ऑनेस्टली, सो मुझे उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था, और ये सब सारी क्वेश्चन जो है दिमाग में आती भी नहीं थी मेरी, क्योंकि मैं तो इतना नहीं थी पागल कि मुझे सीखना है। बस मैं जानने के लिए एकदम जिज्ञासु क्यूरियस थी कि क्या है ये, और लोग इतना पागल क्यों हो रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो उन लोगों की पागलपन को देखकर मैं पागल हो गई कि नहीं, अगर ये कर रहा है तो मैं भी करूँगी, दैट्स इट। और जब ये पागलपन आया दिमाग में तो ऑटोमेटिक मैं सीखनी शुरू की इंग्लिश लैंग्वेज को। जब ऑलवेज व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग, और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में एकदम गहराई से सोचते हो, तो वो थिंक जो है आपके दिमाग में 24 घंटा घूमते रहता है, राइट। तो इंग्लिश मतलब इंग्लिश जो है 24 घंटा दिमाग में घूमते रहा, और मुझे उस टाइम पे ऐसे फील होती थी कि मैं पागल हो जाऊंगी, क्या हो गया मुझे, ओनली बिकॉज ऑफ वन लैंग्वेज। मतलब इतना डूब गई थी इसको सीखने के लिए। हर टाइम पे मैं जब भी मोबाइल लेती थी, मोबाइल फ़ोन को जब भी मैं लेती थी, तो उस टाइम पे हमेशा इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के वीडियोज़ जो है सामने आते थे यूट्यूब पे। तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे इंग्लिश सीखनी, मैं नहीं चाहती थी कि इंग्लिश के वीडियो देखूं, पर मुझे देखना पड़ता था, और पड़ा, क्योंकि जो पागलपन था इंग्लिश सीखना है करके। तो उसी तरह आप भी करो, क्योंकि when you start learning English language, so you will not have any excuses. Even if you have, you can ignore that. This is simple method, and guys, there is no method of learning English language. We can learn anything from anywhere, so definitely you can learn English language from anyone, from anything. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमाग से हटा दीजिए कि हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ कैन आई स्टार्ट। you can start, you can learn by yourself, and this is what I wanted to share with all of you, and I hope that यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी कुछ काम कर रहे हो और उसमें उनका पूरा 100% हो, मतलब बिना कुछ नेगेटिविटी के, बिना कुछ नेगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किए बिना, अगर वो बढ़ रहे हैं आगे, अगर एकदम क्यूरियस है, जिज्ञासु है उस चीज़ को जानने के लिए, तो डेफिनेटली विदाउट एनी गाइडेंस दे कैन ग्रो अप। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए, और एज अ इंग्लिश टीचर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट प्लीज़ डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन। यू कैन डू योर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ, बिकॉज मैंने किया है ये, मैं अपने सेल्फ प्रैक्टिस से ही आज इतनी इंग्लिश बोल रही हूँ। क्यों इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, और वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हो लाइक करना, और योर वन लाइक गिव्स मी मोटिवेशन टू लर्न दिस लैंग्वेज डीपली, और टू
search about it deeply. So friends, I will meet you in the next video. Till then, take care, keep learning, keep focusing. Have a nice day. Thank you. Bye bye.